हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें हम लोग कल पढ़ा था हम लोगों ने क्या, क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सुभाष चंद्र बोस का भी एक पोर्शन रह गया पूरा वाला, अब उसमें अभी भगत सिंह का जिक्र हुआ था और चंद्रशेखर आजाद, और इनके साथ में जो घटनाएं थी जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन है और ये सारी कुछ घटनाएं थी तो हमने पढ़ी थी, सैंडर्स की हत्या वगैरह। अब इसके आगे आज जो पढ़ने वाले इसमें क्या क्या घटनाएं, इसमें देखेंगे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक जो कांग्रेस से अलग होकर बनाएंगे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीजें जानने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो बने रहिए साथ में, अंत तक रहिए और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो, और भी लोगों तक शेयर करा करिए, ठीक है नहीं? चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, एक एक करके चीजों को जानेंगे। पहली है इसमें घटना, इसको हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। एक पार्टी थी जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक ये है, ये ध्यान रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और इससे जुड़े हुए हैं, इनका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जो संस्थापक है, और आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और राम मनोहर लोहिया वगैरह इसी पार्टी से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। स्थापना इसकी पूछ ली जाती है तो कब है? 1934 में। कब की स्थापना? 1934 में। ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया इसी पार्टी के सदस्य हैं। क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया। आपने देखा होगा जब सपा पार्टी थी तो ज्यादातर जो योजनाएं थी वो किसको संबंधित थी? या राम मनोहर लोहिया। तो अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग व्यक्ति क्या है, आइडियल हो सकते हैं। जैसे अभी बीजेपी की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित ज्यादातर इसकी योजना होंगी, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित, ऐसी करके राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी। लेकिन ये किस पार्टी के सदस्य हैं? ध्यान रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। स्थापना हुई है 1934, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने की है इसकी स्थापना। आगे देखिए, प्रांतीय चुनावों का गठन हुआ है 1937 में। पहली बार क्या हुआ? प्रांतीय चुनावों का गठन हुआ, और इसमें कांग्रेस को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली। क्या मिलेगी? कांग्रेस को सफलता मिलेगी। चुनाव में भाग लिया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस क्या करेगी? 5 प्रांत जो कौन कौन से हैं? मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, मध्य प्रांत यानी कि एमपी, बिहार और उड़ीसा, इनमें तो जाके स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की क्या है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ठीक है कि नहीं? क्या है? पूर्ण बहुमत से प्राप्त किया। बंबई में गठबंधन से सरकार बनी, और पंजाब प्रांत में क्या है, मुस्लिम लीग था, यूनियनिस्ट पार्टी थी, और उसके क्या है, इससे मिलकर सरकार बनाई गई। ठीक है नहीं? और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। अब यहाँ पंजाब की बात करें, ये वर्तमान वाला पंजाब नहीं, जिसमें लाहौर वगैरह और सारी चीजें भी आ रही हैं, वो मिला के था, तो वहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, तो मुस्लिम लीग को क्या मिला? वहां समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल, वो बंगाल वाली बात करें तो बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, ये भी सब इसमें ऐड था, तो उसमें देखा होगा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, तो वहां पे भी कौन सी आई? मुस्लिम लीग, इनने सरकार बनाई। संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? गोविंद वल्लभ पंत हैं, वो चुने गए। जब देश आजाद हो जाएगा उसके बाद भी यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री वो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत ही, ये ध्यान रखना। जो ये चुनाव हुए 1937 में, कब हुए ये? 37 में चुनाव हुए, देखना कौन से? 1937। ये चुनाव हुए 1937 में, ये 2 साल तक चल पाए। 1937 से लेके पार्टी बन गई, और यानी कि सरकार बन गई, और इन्हें काम करने का मौका मिला। 2 साल तक किया, 39 तक। 39 में शुरू हो गया कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। और उसमें क्या किया? भारत को बिना कांग्रेस से पूछे हुए युद्ध में शामिल कर दिया। अब कांग्रेस नाराज होगी, बोलने की ये बताओ, हम ये इतने लोग जीत के आएंगे, काय के ले आए, लूडो खेले भी आएगा, हमसे कुछ पूछते तो सही, कुछ तो लेते आप सलाह मशवरा, आपने कुछ लिया ही नहीं, हमें सीधा शामिल कर दिया द्वितीय विश्व। तो कांग्रेस क्या कर लेगी? वहां से इस्तीफा दे देगी। सारी सरकारें क्या दे देगी? कांग्रेस की इस्तीफा दे देगी। तो मुस्लिम लीग वगैरह ये मनाएंगे भाई मुक्ति दिवस के रूप में, बढ़िया रहे, चले गए बाहर, चले गए। देखिए, ये सारी घटनाएं वो हमें जाननी। देखो, बंबई में क्या हुआ? गठबंधन की सरकार बनी है, और ये पूछा जाता है कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई थी, तो 5 प्रांत थे जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इनमें क्या है, और ये मद्रास वाला, इनमें क्या है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। पंजाब प्रांत और जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने गठबंधन के साथ क्या है, सरकार बनाई। और संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत। अब देखिए,
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना, यानी कि भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। और इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। हम नहीं चला रहे सरकार, हमसे कुछ पूछ रहे हैं नहीं है, तो ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग देने पर मुस्लिम लीग तथा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या है, मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। एक दिवस हम यहाँ पे पढ़ के आए चुके हिस्ट्री में, कौन सा, 16 अक्टूबर। ये क्या मनाया था? राखी दिवस। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है कि नहीं। जो चल रहा था आपका बंग भंग आंदोलन, उस समय उस दिन लागू हो रहा था, उसी दिन। अगला देखिए, तो ये था क्या है कि चुनाव, जो केंद्रीय विधानसभा इनके सब चुनाव हुए, पहली बार चुनाव हुए, और उसमें क्या है, कांग्रेस सफलता मिली 5 राज्यों में, लेकिन 2 ही साल चला पाई, वहां शामिल कर लिए, इसलिए उन्हें क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब इसी बीच कुछ और घटनाएं, उनको देखते हैं। ये 37 से 39 तक की घटना थी, एक हमने देख लिया यहाँ पे। अगला देखिए, इसमें 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहां पर? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अध्यक्ष चुने गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब यहां से एंट्री होगी सुभाष चंद्र बोस की। उससे पहले क्या, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग निबट चुके थे 31 तक। 1931 तक इनका क्या है, क्योंकि फांसी दे दी गई, और चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। और जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखेंगे, बताएंगे कहां पे गोली मार ली खुद को। देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, 1938 में एंट्री होगी कहां पर, अध्यक्ष बने पहली बार कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब इन्होंने क्या किया, उसको कांग्रेस में क्या है, अब थोड़ा सा ना जोश आना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले कोई ये बनना है बड़े बूढ़े से, नरम दल वाले, वो थोड़ा एक्टिव नहीं ज्यादा थे। तो सुभाष चंद्र बोस आए, इन्होंने एक्टिव किया सबको। और 1938 में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, 39 आते आते क्या हुआ, दोबारा से जब चुनाव हुआ, तो गांधी जी क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ना आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर देंगे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। कौन? गांधी जी। पट्टाभी सीतारामैया। अब पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी लोगों में सुभाष चंद्र बोस की, कि गांधी का जो समर्थित व्यक्ति था वो भी चुनाव हार गया। सोचिए पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा हुई, गांधी जी को इतना हाईलाइट कर रखा था, उनको क्या हरा दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई गांधी हारे या, और गांधी जी बोले भी, जब पट्टाभी सीतारामैया की हार होगी, तो गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया क्या, कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। पर्सनल दिल पे ले गए गांधी जी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, चाचा बूढ़े बूढ़े हो, दिल पे ना लो, हार्ट अटैक पर जाएगा, हम इस्तीफा ही दे रहे, झंझट ही खत्म कर दे रहे। तो देखिए इसको देखना है, छोटा सा चीजें पूछी जाती है इनसे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 39 में जो बुलाया गया, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उससे संबंधित चीजें कि हरिपुरा अधिवेशन 1939 में बुलाया गया। इसमें क्या हुआ था, वही बता रहा हूं, चुनाव हुआ, जिसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन बवाल ज्यादा खड़ा हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चुनाव पेपर में आया भी था कि इसके बाद कौन बने थे अध्यक्ष। देखो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया की क्या हुई, हार हुई। विवाद आगे बढ़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या, पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, अध्यक्ष बना दिए। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भीमराव उसके सुभाष चंद्र बोस के बाद कौन बना था, तो क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये ध्यान, बात क्लियर है कि नहीं। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, देखो हमारी, अब हम जीते हुए तुम लोगों ने बाहर कर दिया, अब हम कांग्रेस में साथ नहीं काम करने वाले, क्योंकि यहाँ तो कुछ व्यक्ति विशेष की चल रही है और किसी की मान्य है ही नहीं बात है। और बहुत बड़ी समस्या बढ़ी हुई, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और नई चीज की स्थापना करी, जिसका नाम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने करी है। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इससे कुछ और ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब सुभाष चंद्र इसके बाद क्या करेंगे, 39 के बाद इनका लिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो होगी, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, जो इसके बाद ही आपको मिलने वाली, कल मिलेगी आपको, किसकी, सुभाष चंद्र बोस पूरा कंप्लीट, जिसमें आप देखेंगे कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसके बाद क्या करेंगे, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन ये क्या करेंगे, वेश बदल के क्या चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, और वहां पे जाएंगे आजाद हिंद की फौज की स्थापना करेंगे, और देश को आजाद दिलाने के लिए क्या है, जापान का सहयोग लेके आक्रमण कर देंगे, किधर की सर, पूर्व उत्तर भारत में। और वहां पे अंडमान निकोबार बार है, यहाँ पे ये
कब्जा भी कर लेंगे, लेकिन दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो जाएगी वायुयान में। तो अलग अलग चीजें वो कल इनके बारे में जानेंगे पूरा कंप्लीट एकदम। देखिए इसके बाद 1940 में आता कौन सा, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा है, अगस्त प्रस्ताव। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय कौन है, देखिए वेलिंगटन था, उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। ये पूछा भी जाता है कि अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है और कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन, इनके समय कौन है वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को डोमिनियन स्टेट, जो वहां नेहरू बात कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, कब 1928 नेहरू रिपोर्ट में वही बात ये कर रहे हैं कि भारत को क्या है, डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य को, और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान परिषद का गठन करने की बात कह रहे हैं। किसमें, क्रिप्स में, जो क्या है अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में आया। अब जहां में क्या करेगा बनने की, जब मैं बात किया कांग्रेस ने कही पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, कांग्रेस क्या करी भैया, पूर्ण स्वराज दो। और ये पूर्ण स्वराज की मांग कब करी उन्होंने, ये की थी 1929, जो कांग्रेस का है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी नेहरू ने, उस वाले में। तो बनने की जहां में तुम अब अधिराज्य की बात करें, ये तो बहुत पुरानी बात है, हम बात करें पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज दो, ये अधिराज फदराज अब नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। जबकि अगस्त प्रस्ताव में काय की बात करी गई है, डोमिनियन स्टेट की। तो ये बात क्या होगी, क्या रहे यार, इनका कोई मतलब नहीं है, जिनसे आगे बढ़ो तो ये वाला प्रस्ताव क्या होगा, खारिज होगा, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की बात करें हमें नहीं चाहिए। अगला देखिए 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में, अक्टूबर देखो अगस्त में आया, ये अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि व्यक्ति के तौर पर क्या चलेगा, सत्याग्रह चलेगा। कहां से शुरू किया, पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया। ये पूछा भी जाता कहां से शुरू किया गया, पवनार महाराष्ट्र से शुरुआत करी। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे वाले जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति कौन है सत्याग्रही, तो ध्यान रखना विनोबा भावे, और दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा भी है। और ये ध्यान रखना विनोबा भावे को दिया गया क्या, भारत की तरफ से, या पहले भारतीय जिन्हें क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो वो कौन है, विनोबा भावे। ये बात का ध्यान रखना। अगला देखिए, अब थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में, पाकिस्तान की जो है, या मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग जो हो रही है वो किस तरीका से। तो देखिए पहली बार जो पाकिस्तान शब्द की मांग, पाकिस्तान वाली अलग मांग होगी, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम राज्य की मांग हो रही थी, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग सा राज्य होना चाहिए। और ये काम किसका था, इसमें सहयोग कौन कर रहा था, ये कर रहे थे अंग्रेज, जिससे कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसमें क्या फूट पड़े। अब हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेंगे तो पावर ज्यादा बढ़ेगी, डिवाइड करो। जैसे तुमने देखा होगा घर में लोग क्या है, चाहते नहीं है कि सब चार भाई हैं तो मिल के रहें, बिरने की कछु तो तोड़ मोड़ करो, तो एक को अपनी तरफ करेंगे, दो को करेंगे, या उनकी बंगन को कछु सिखाया जाएगा। वही वाला काम कर रहा था कौन, अंग्रेज। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को भड़का के रख दिया, और फिर उन्होंने एक बात करने लगे, कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो ये बात कब हुई, 1930 में एक अधिवेशन हुआ है, कहां पर, इलाहाबाद अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, मोहम्मद इकबाल ने। ध्यान रखना क्वेश्चन अलग अलग हैं बिल्कुल। पाकिस्तान की पहली बार मांग 1940 में होगी, जब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र की व्यवस्था। तो ध्यान रखना ये पाकिस्तान की मांग नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पे क्या होना चाहिए, ये होगा आपका मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान की मांग बिल्कुल नहीं है ये वाला, ये ध्यान रखना। यहां पे क्या होगी, ये होगी मुस्लिमों के लिए एक अलग से राष्ट्र की व्यवस्था। कब करी गई है, इलाहाबाद अधिवेशन है 1930 में, अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है क्या नहीं, ये क्या है, एक क्रम कह सकते हो पाकिस्तान की मांग का। तो सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र की मांग करी जा रही। अब देखिए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया है। यहां तो पाकिस्तान शब्द ही नहीं है, तो 1930 में कैसे मांग लेगा, ये क्रम है इस तरीका से। ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखना। और ये काय के छात्र हैं, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र कौन, चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया, और पाकिस्तान को इन्होंने फुल फॉर्म जो बताई वो इस तरीका से, क्या चाहिए, ये देखिए पाकिस्तान का मतलब है पाक, पी का मतलब है यहाँ पे कौन सा, पंजाब क्षेत्र, ए का मतलब है कौन सा, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो पड़ता है बॉर्डर पे, और के आई से मतलब है कश्मीर, और एस से क्या है सिंध प्रांत, तान से मतलब है
बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द दिया किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया, ठीक है कि नहीं। लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना की बात किसने करी है? तो मोहम्मद इकबाल ने, इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में। अगला देखिए बात, और ये ध्यान रखना, इसमें यहां पे आप ऐसे करके लिख लेंगे 1940 में क्या है? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, ठीक है कि नहीं। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यानी कि अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष करेगा कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और यही करेंगे पहली बार क्या? पाकिस्तान की मांग। ये ध्यान रखना, पाकिस्तान की मांग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में करी गई? तो कौन सा है? लाहौर अधिवेशन है। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। और कब की गई है? 1940 में। लेकिन ये ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था करी गई है 1930 में। मोहम्मद इकबाल उस समय अध्यक्ष है। पाकिस्तान शब्द दिया है चौधरी रहमत अली ने। चलिए जरा आगे देखते हैं। इसके बाद जो घटना है इसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और इन्हीं घटनाओं के बाद है। देखिए जरा, क्रिप्स मिशन में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो रही थी। अच्छा, लिया क्यों रहे? क्योंकि ये भारतीयों का समर्थन चाह रहे हैं। ब्रिटेन वाले क्या चाह रहे? कोई अब बेचारे की वहां स्थिति ठीक नहीं बन रही है, तो बोलने की यार क्या करो, भारतीयों को शामिल करा जाए। अब भारतीय अब समझ चुके थे बनने की अब मदद नहीं करेंगे। पहले वाले में तो भाई मदद करी थी, गांधी खुद भर्ती करवा रहे थे लोगों को, लेकिन दूसरे वाले में मदद नहीं कर रहे हैं। तो बनने की मदद चाहिए तो बनने की, अब जैसे तुमने देखा होगा चुनाव आते तो नेता लोग क्या करते हैं? नई नई स्कीम लेके आते हैं, बनने की जे वैकेंसी वे वैकेंसी, और तुम्हें जे छुट्टी फ्री दी जाएगी, ये चीजें सब चीजें करिए। वही काम कर रहे कौन? अंग्रेज। तो इन्होंने क्या किया? स्थिति खराब हो रही द्वितीय विश्व युद्ध में, तो क्या है, भारतीयों को सहायता प्राप्त करने ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यक्ति हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी अध्यक्षता में क्या है, जो एक मंडल था जो क्या है भारत भेजा। अब इनकी अध्यक्षता में आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना भी कह सकते। कब आई है? 1942 में, मार्च 1942 में आई है। अब इसके बाद क्या कहा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। बे बात भाई पे अंग्रेज का ही बैठ गए वे डोमिनियन स्टेट पे, और ये भारत क्या कह रहा है? अरे भैया ये तो बहुत पुरानी बात होगी। जैसे आज के जमाने में बिन्स कह दो हम तुम्हें यार एक क्या करेंगे, तुम एक काम करो, जो वाली परीक्षा पास करो, तुम्हें एक 3G फोन दो जाएगा। तो क्या कहेगा वो? पलट गए, अरे चाचा 5G को जमाना चल रहा है, तुम क्या दे रहे हो? डोमिनियन स्टेट दे रहे हो। हम मुझे पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे 1929 से ले गए, और तुम अब बात करे हमें ना चाहिए। तो इस पे कमेंट किया जाएगा कौन सा? ये देखिए गांधी जी क्या कहेंगे गांधी जी कितने गए? गांधी जी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक का। इस क्रिप्स जो कौन सा है क्रिप्स मिशन को क्या कहा मैंने कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अब जाको कोई मतलब नहीं है भैया। और क्या कह रहा है? जहां पे देखिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और एक संविधान बनाने वाली परिषद का गठन किया गया है। इसलिए तो अगस्त प्रस्ताव में भी बात कराया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में भी तो यही बात करी गई थी भाई, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और संविधान बनाने वाली परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, यानी जो पाकिस्तान मांग कर रहा था अलग से वाली बात स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी ने किस योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो वो कौन सा है? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। गांधी ने कहा ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है या टूटती हुई बैंक का चेक है। ठीक है कि नहीं? देखिए अगला देखेंगे, महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न इससे काफी बनते हैं, ये ध्यान रखना। देखो भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? ध्यान रखना, ये एसएससी ने इसको 9 अगस्त माना है, लेकिन ऐसे करके समझिए 8 अगस्त को तो ये क्या है पास हुआ है, और शुरू हुआ था 9 अगस्त को, और 9 अगस्त की रात ही धर लिए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े नेता थे उनको। तो आप ऐसे करके ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन वैसे 8 अगस्त को पास हुआ है, तो इसलिए 8 को मानना चाहिए, लेकिन एसएससी ने इसको
9 माना। तो आप देख लेना कौन से हिसाब से दिया हुआ, ठीक है क्या नहीं। प्रस्ताव रखा गया जुलाई 1942 में वर्धा अधिवेशन में। पास कब हुआ है? अच्छा, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव कब रखा गया? जुलाई 1942 में। वर्धा अधिवेशन है कहां पर? गुजरात में जगह वर्धा, वहां पे रखा गया। लेकिन पास कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक नहीं है, कौन सा है? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक जो बंबई में, वहां पे ये क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना ग्वालियर टैंक। और अध्यक्ष इसके कौन बने? अबुल कलाम आजाद। इसके अध्यक्ष कौन बने? अबुल कलाम आजाद, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और भारत का वायसराय कौन है इस टाइम? ये पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना कौन है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना इस टाइम कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 40 से लेकर 45 तक टोटल कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। इसलिए प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले कौन है? अबुल कलाम आजाद। बात क्लियर है? देखिए, भारत का वायसराय 43 तक रहेगा कौन? लिनलिथगो, तो वही है लिनलिथगो। और प्रधान सेनापति कौन है? वेवेल, जो आएगे जाएगे भारत का क्या बनने वाला है? वायसराय। इसके लिनलिथगो के बाद कौन बनेगा? वेवेल। और इसमें एक नारा दे दिया प्रमुख रूप से गांधी ने, कौन सा? डू एंड डाई। अच्छा, जय गांधी जी 42 में, वो 1922 में एक नया घटना हुई थी, चोरा चोरी, तो क्या कह दिया? मैंने इतना बड़ा सहयोग आंदोलन था, उसको क्या कर लिया? वापस कर लिया। अब जय क्या कह रहे हैं? करो या मरो। और तभी मर जाते तो क्या हो जाता? 22 में तो इतना टाइम खराब नहीं होता। लेकिन अब इन्होंने परिस्थिति जानने बनने अब कुछ होएगा नहीं, तो इन्होंने क्या कह दिया? एक नारा दे दिया, करो या मरो। ये पूछा बहुत जाता है, ये ध्यान रखना। दिया किसने? गांधी ने। डू एंड डाई, करो या मरो। जैसे अब ये आपकी भी स्थिति कैसी है? डू एंड डाई वाली है। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है पुलिस में, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं हुआ तो कब होएगा फिर भाई? जब 60,000 वैकेंसी में नंबर नहीं डाल पाए तो फिर क्या करोगे? तो वही वाला सीन है, डू एंड डाई है, करो या मरो का। देखिए जरा, अब इसमें गिरफ्तारियां होंगी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो क्या है? प्रमुख गिरफ्तारियां गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू। गांधी जी गिरफ्तार है तो सरोजिनी नायडू भी होने वाली गिरफ्तार। महादेव देसाई, इन सबको कहां है? आगा खां पैलेस है पूना में, वहां रखा गया। कौन है? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन सबको क्या है? साथ में। और इनके साथ में कौन है? महादेव देसाई। आगा खां पैलेस कहां पर? पूना, यहां रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, इनको रखा गया अहमदनगर जेल में रखा गया। कहां रखा गया? अहमदनगर जेल में। और राजेंद्र प्रसाद क्योंकि पटना से थे तो इन्हें कहां रखा गया? पटना में रखा गया। बात क्लियर है कि नहीं? देखिए, अब इन सबको गिरफ्तारी कायम हुई है, तो मैंने यही बताया था 8 अगस्त की रात, या कह सकते हो 9 अगस्त की सुबह वाली 12 बजे के बाद ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए ऐसे करके समझिए जरा, इसको जीरो आवर ही क्यों बोलते हैं? ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए, आप घड़ी में देखना 12 से 1 के बीच में जो मोबाइल होगा ना, वैसे करके तो कोई टाइम नहीं दिखा रहा होगा, जीरो करके ही तो दिखाएगा वहां पे, ऐसे करके लिखा होगा जीरो, और ऐसे करके मिनट चल रही होंगी, 15 मिनट 16 मिनट, इधर जीरो है, इसीलिए इसका नाम रख दिया ऑपरेशन जीरो आवर। रात्रि में चला है, इसीलिए तुमने देखा होगा अगस्त प्रस्ताव तो पास हो गया था 8 अगस्त को, लेकिन जो ऑपरेशन चला है वो कब चला है? 9 अगस्त को, इसलिए 9 अगस्त भी मान लेता कभी कभार, ठीक है क्या नहीं? तो देखिए ऑपरेशन जीरो आज चलाया गया। अब गांधी जी गिरफ्तार रहेगा तो वे कुछ बोलेंगे तथा कि सरकारी कर्मचारी क्या है? नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा रखें। यानी कि बिन्ने की देखो, हमने रीवा छुड़वाए तो चुके तुम्हारी नौकरी, एक नौकरी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम बोल देते बार बार, तुम छोड़ देते हो। अब जैसे असहयोग में छोड़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में छोड़ी, अब आप मत छोड़ो, नौकरी मत छोड़ो, नौकरी में रह गई क्या है? कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखो, नहीं तुम फिर हमें गाली दोगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो है सरकारी कर्मचारी क्या है? नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी क्या रखें? निष्ठा रखें। सही बात है कहने की, आप छोड़ेंगे भी नहीं। आगे, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। जो ब्रिटिश आर्मी में जो लोग हैं वो अपने यार भारतीयों पे तो कम से कम गोली ना चलाओ, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कौन? गांधी जी, ठीक है कि नहीं? छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त होने तक निर्णय पर अपने पे दृढ़ रह चुके। देखो, स्कूल वाले बच्चा तभी छोड़ें अगर इन्हें भरोसा हो कि हम भारत क्या है आजाद हो जाएगा, तब तक रह सकते हैं बिना पढ़े हुए। ये किससे कह रहे हैं? छात्रों से, सरकारी कर्मचारी उनसे कह रहे हैं नौकरी मत छोड़ो, लेकिन कांग्रेस के प्रति क्या रखनी है? निष्ठा। और जो सेना में उनसे कह रहे हैं कि नहीं वो भारतीयों पे गोली ना चलाएं, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, और एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भारतीय राजा महाराजा हैं वो क्या करें? भारतीय जनता की क्या है?
भारतीय जनता की क्या है और प्रभुता स्वीकार करें, या भारतीय जनता की प्रभुता स्वीकार करें, यानी कि तुम बिन के स्वामी हो और भारत को क्या है अंग माने अपने आप को। जैसे जो राजा महाराजा रियासतें बहुत सारी थी, जब देश आजाद हुआ उस समय भी 565 रियासतें थी, तो अलग अलग पार्ट थे। जैसे अब जैसे आगरा क्षेत्र मान ली, वहां पे एक कोई राजा होगा, वैसे कि लखनऊ वहां पे एक अलग से, कानपुर अलग, ऐसे करके थे, तो 565 पूरे देश में थी। तो बनने के ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग का है भारतीय जनता को क्या है अपना तुम मालिक हो बन के, और तुम खुद को अपना क्या है भारत का एक अंग मानो। ये गांधी जी कह रहे हैं किनसे, जो रियासतें थी उनके राजाओं से। आगे देखिए, बंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो की स्थापना की गई और 1943 में ऊषा मेहता और किन्ने राम मनोहर लोहिया ने, और ये क्या है बीएम खाकर होंगे, ठीक है कि नहीं, छोड़ दो, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई काय में रेडियो के संचालन में, ठीक है कि नहीं। राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता का नाम ज्यादा मिलता है, ये ध्यान रखना। 1943 में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है समानांतर जो सरकार बनी है वो कौन सी है, ये देखना लास्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका देगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले अस्थायी सरकार की किसने स्थापना करी थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं, कमेंट करके जरा बताए, ये मैं चेक करूंगा कमेंट सबका, ये ध्यान रखना। ये क्या है कि भारत में सबसे पहले अस्थायी सरकार की स्थापना किसने करी। यहां पे देखते हैं समानांतर सरकार है। जब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इसके में क्या हुआ, समानांतर सरकार का मतलब है बिन खुद को क्या कर लिया, आजाद कर लिया। वो देखते हैं 3 सरकारें बनी थी जिनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए पहली बलिया में चित्तू पांडे 1942 में बनाई, अगस्त में चित्तू पांडे ने, लेकिन ये क्या चली, 1 सप्ताह ही चल पाई और ये फिर दोबारा से उन्होंने कंट्रोल ले लिया अंग्रेजों ने। लेकिन सबसे पहली किसने चलाई समानांतर सरकार, बलिया में। ये पूछा जाएगा क्योंकि यूपी का प्रश्न है, ये ध्यान रखना। बलिया में और चित्तू पांडे ने बनाई है, यहां पे ये ध्यान रखना, पहली समानांतर सरकार है, ठीक है कि नहीं। दूसरी तामलुक मिधानपुर बंगाल में 1942 में बनी है और 44 तक रही, सितंबर तक, ठीक है कि नहीं। यहाँ की जाति सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए क्या सहायता कार्यक्रम प्रारंभ करे, यानी कि हेल्प भी करने लगे ये लोगों की, सरकार चलाई 2 साल के लिए, और जहां लोग थे लोग उनकी क्या है हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सतारा महाराष्ट्र 43 से सबसे लंबी सरकार ये चली, ये ध्यान रखना, 43 से लेके 45 तक, 1943 से लेके 45 तक, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्या थी, सरकार थी, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। प्रमुख नेता कौन है, वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने यहाँ पे क्या है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इस तरीका से हमने कंप्लीट किया। कौन सा, एक थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी, किसने करी थी, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे पीछे वाले में। देखिए राम मनोहर लोहिया उसी के क्या है सदस्य के रूप में भाग लिया था, ये ध्यान रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ चुके, अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1937 में जो चुनाव हुए थे और 1939 तक जो सरकार बनी थी, इन सब के बारे में हमने क्या जाना है। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने जैसे पहले ही बता दिया, सुभाष चंद्र बोस एक पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें हम क्या सुभाष चंद्र बोस को कवर करेंगे, और उसके बाद आजादी की ओर चलेंगे, स्वतंत्रता दिलवाएंगे देश को, ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।